जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 11th हिस्ट्री चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पर अब ये थ्योरीज आने लगी कि जब नई साइंस और नई डिस्कवरीज हो रही थी तो उस समय जो भी क्रिश्चियनिटी या बाइबल्स में लिखा हुआ चीज़ था उसको लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे। अब उसको जो है रीजनेबल थॉट के साथ जोड़ने लगे और यहाँ पर जो है नए थ्योरीज जनरेट होने लगे। तो कई तरह के जो साइंटिस्ट थे या कई तरह के लोग थे अब क्रिटिसाइज़ करने लगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, या उसमें अपनी नई बात बताने की कोशिश करने लगे। वो यहाँ तक कि जो चर्च के प्रीस्ट वगैरह हैं उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी करने लगे कि एक प्रीस्ट को ये राइट कैसे हो सकता है कि वो पॉलिटिकली इंटरफेयर करे, या उसके पास प्रॉपर्टी हो, या वो हर एक जैसे एक पर्सन्स को अपने हिसाब से चलाए। ये कैसे हो सकता है, मतलब कि प्रिविलेज केवल इनको ही क्यों हो। तो इस तरह की कई बातें आने लगी कि रिलीजन कितने हद तक एक ह्यूमन लाइफ पर इंटरफेयर कर सकता है, या किस हद तक उसे इंटरफेयर करना चाहिए, या किसी की लाइफ में इंटरनल इंटरफेयर रिलीजन का किस हद तक होना चाहिए, और जो है ह्यूमैनिटिक आइडियाज़ पर बेस होने के लिए जैसे ऐसा भी मानने लगा कि क्या डिफरेंस है कि एक पर्सन में कि वो दूसरे पर्सन के ऊपर रूल करने लगता है केवल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, या रिलीजियस मान करके हम ये चुपचाप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी भी बातें आई कि जो चर्च हैं वो साधारण लोगों को लूट खसोट करने वाली एक संस्था बन गई हैं, और ये केवल और केवल लोगों को अलग अलग तरीके से ठग रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और रिलीजन का एक केवल अननेसेसरी डर दिखा रहे हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी इस थ्योरी को इस तरह से पॉपुलर बना दिया गया है कि लोग उसे ज़बरदस्ती मानने के लिए एक तरह से कॉम्पेल्ड हैं। तो यहाँ पर ऐसे बातें बहुत सारी आई। तो जैसे यहाँ पर जो चर्च के प्रीस्ट होते थे वो पाप मुक्ति पत्र दे देते थे कि डोनेशन ऑफ कंसंट्रेंट। तो इसका मतलब ये होता था कि आप किसी भी तरह का जुर्म या गुनाह करके आइए और वहाँ पर जो है चर्च के प्रीस्ट से बात करके इस तरह का जो है आप लेटर ले लीजिए और आप उसके साथ कुछ प्रेयर वगैरह कर लीजिए, तो आप सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी को किसी भी गिल्ट को ऐसा कैसे माना जा सकता है, इन सब चीज़ों पर जो है बहुत सारा क्रिटिसाइज़म होने लगा। यहाँ पर एक मार्टिन लूथर किंग की भी बात बताई गई है 1483 टू 1546। तो इन्होंने भी चर्च के अगेंस्ट जो है एक तरह से कंपेनिंग की थी, और इन्होंने भी अपनी कई दलीलें पेश की थी कि अगर ह्यूमन को ईश्वर के पास जाना है या ईश्वर से जुड़ना है तो उसमें प्रीस्ट नाम का एक मीडिएटर क्यों हो। क्या ह्यूमन इंडिविजुअली भगवान से नहीं जुड़ सकता है अगर भगवान ने उसे बनाया है। और इसमें उसके अपने कर्म होते हैं कि जो उसे हेवन या हेल में ले जाएं। उसमें ये नहीं कि उसको जो है प्रीस्ट की मदद की वजह से ही वो हेल या हेवन में जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड के एक चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध को इसी वजह से सब समाप्त कर लिया था, और एक नया रिलीजन भी धीरे धीरे आने लगा था, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है कि ये एक सुधारवादी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड थे। ये अपने ट्रेडिशन परंपराओं से नहीं चलना चाहते थे, ये उन सब चीज़ों को लेकर के चलना चाहते थे कि जिसमें उन्हें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का एक सिस्टम रहे। मतलब चर्च की बाउंडेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं चलना चाहते थे, वो अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से रिफॉर्मेशन को ले करके जो चलना चाहते थे क्रिश्चियनिटी में, वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो यहाँ कैथोलिक विचारधारा से एक अलग विचारधारा भी बन गई जो प्रोटेस्टेंट विचारधारा थी, जो अपने आप से नए
थ्योरीज को लेकर के चलना ज़्यादा पसंद कर रही थी। तो धीरे धीरे इस तरह का डेवलपमेंट होने लगा और लोगों में लूथर की जो भी रेडिकलिज्म उसे जो है समर्थन नहीं किया था, लेकिन उसके आह्वान पर जो है ऐसा बहुत से लोगों ने उसका सपोर्ट किया था। तो फ्रांस के लोग भी इनके सपोर्टर थे और ये कैथोलिक जो भी एक्सप्लॉयटेशन था उसके अगेंस्ट में धीरे धीरे खड़े होने लगे।